नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने संबोधित किया। अपने संबोधन के माध्यम से वर्तमान समय में सनातनी हिंदू संस्कृति पर विभिन्न माध्यमों से हो रहे आंतरिक प्रहार के विषय बिंदुओं को रखा और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो रहे इन प्रहारों को किस प्रकार रोका जाए, इस विषय पर कार्य करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने बताया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के विषय पर विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में जागरण के माध्यम से कार्य करने जा रही है। एक प्रारूप के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक पार्टियों से इस विषय पर मिलेगी। इसलिए उसके लिए एक पूर्ण देश भर में अभी जागरण अभियान प्रारंभ किया है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में संपन्न हुआ है कि जिसमें 3 लाख से अधिक लोग एकत्र आए। तो भर में अभी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल, अलग अलग राजनीतिक दलों से और विधानसभा और विधान परिषद जहाँ जहाँ है तो वहाँ विधायकों से मिलकर इस बारे में उनको जानकारी देना, ऐसा ये। और जैसे इस वर्ष भर में ऐसे 2-3 और सभाएं में होगी, तो एक बहुत बड़ा विषय लेकर हम लोग चल रहे हैं। यह जो हिंदू के साथ का भेदभाव है कि केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है, अन्य चर्च या मस्जिदें सरकारी नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हिंदू मंदिर भी मुक्त करने चाहिए। यह विषय हम आगे बढ़कर प्रयत्न करने वाले हैं। दूसरा विषय, अनेक जनसंगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद तो सदस्यता यह शब्द प्रयोग करता नहीं, किंतु हम लोग हितचिंतक अभियान चलाते हैं। तो कोई ना कोई एक शुल्क 20 रुपया ऐसा कुछ लेकर पूर्ण देश भर में लोगों को हमसे जुड़ने का आह्वान करते हैं। तो हर 3 वर्ष में करते हैं। तो अभी तक जो पिछला हितचिंतक अभियान था तो लगभग 72 लाख लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े। यह प्रयत्न होगा। तो यह दूसरा एक विषय लेकर चल रहे हैं। मतांतरण की समस्या बड़े प्रमाण में ध्यान में आ रही है कि जिस कारण से हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है। तो उसके मुख्य रूप से 4 विषय है। एक तो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलने वाला मतांतरण, दूसरा मुसलमान एक वर्ग के माध्यम से चलने वाला लव जिहाद का विषय, तीसरी बात यानी जो मुस्लिम घुसपैठ हो रही है म्यांमार और बांग्लादेश से, और चौथा विषय ने घटता हुआ हिंदू जन्म दर। तो ये चारों विषयों को लेकर पूर्ण देश भर में एक जागरण और कार्य हिंदू परिषद करती है। उसकी गति बढ़ाने का अभी हमने निश्चय किया है। हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। यह एक आग्रह का और एक जागरण का विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद में काम करेगी। और झारखंड की दृष्टि से हम देखेंगे तो मतांतरण का विषय है। विषय झारखंड के लिए समस्या का साहेब कूड़ है कि बंगाल से होकर बहुत प्रमाण म्यांमार और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है और जनसंख्या में इतना असंतुलन हो गया है कि संभवतः साहेबगंज और पाकुड़ अभी जनसंख्या का अभी सेंसस होगा, उसमें ध्यान में आएगा एग्जैक्ट आंकड़े, मगर संभवतः इसमें के कुछ जिले ये हिंदू माइनॉरिटी में चले गए। चिंता है।
मुसलमानों की इस कारण से झारखंड में भी बड़ी समस्या है कि जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। जो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का रहने वाला, यानी सारा ही हिंदू समाज यहाँ का रहने वाला यहीं का है वो, तो यहाँ का जनजातीय समुदाय, यहाँ का अन्य समुदाय, इन्हीं की जमीनें ली जा रही है। और वो लेने वाले अनेक लोग यह विदेशी और विधर्मी है, और इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए इसके बारे में जागरण आज करना चाहिए। और जो लव जिहाद की भी घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ रही है कि जनजातीय समुदायों के लड़कियों के साथ में विवाह करके कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रवेश करना, यह भी प्रयत्न विधर्मी विदेशी ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए ये जो चिंता के विषय झारखंड के लिए है, वह देश भर के लिए भी बहुत चिंता के विषय है। सिमडेगा जिला भी मिशनरी एक्टिविटीज के कारण से ही आज ईसाई बहुल हो गया है, और यह प्रक्रिया अनेक जिलों में चल रही है। तो यह जो संकट है, यह संकट बहुत चिंताजनक है। जो हिंदू समाज की शोभा यात्राएं निकलती है, उनके ऊपर जो हमले, पत्थरबाजी ये हो रही है, यह एक प्रकार की जो असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है। यह असहिष्णुता भी चिंता का विषय झारखंड में बनती जा रही है। और इसलिए मैं झारखंड के राज्य सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित कर, यह जो मतांतरण के प्रयत्न, गोवंश की तस्करी, लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं और यह जो घुसपैठ हो रही है, ये अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़े प्रश्न है देश के लिए। तो बहुत गंभीरता से इन विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण भी करेगी और उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्य का विस्तार झारखंड के अंदर अधिक से अधिक कैसा होगा, यह प्रयास हमारी योजना का एक महत्व का हिस्सा रहेगा। तो संक्षेप में मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते। सभी से बात करना, क्योंकि यहाँ के समुदाय, भोला भाला समुदाय बहुत है। हमारा हिंदू समुदाय बहुत भोला भाला है यहाँ पर। आज इनको समझाना कि ये घुसपैठी है, और यहाँ बड़े बड़े जंगल के इलाके हैं कि जहां पर कोई भी नहीं रहता है, तो आज ऐसे जगह पे घुसपैठे जाके रह रहे। यह अनुभव अन्य राज्यों का भी है। तो इसलिए जंगलों में कौन कहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं, और आज वो जमीन को कब्जा कर रहे, तो जनजातीय समुदाय के ही जमीन का कब्जा कर रहे। और इसलिए यह जो मुद्दा है, यह समझाना, इसकी ग्रेविटी ध्यान में लाके देना, और यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उद्युक्त करना, ये सारे ही चैलेंजेस है। मंदिर को लेकर के जो आपका अभियान है, क्या विश्व हिंदू परिषद कुछ आकलन की है कितने मंदिर होंगे देश में? ज्यादा हमारा दक्षिण भारत के मंदिरों का आकलन हुआ है, और जो एक्ट हमने प्रपोज किया है वो एक जनरल एक्ट है। तो इसलिए अभी हम आंदोलन के दिशा में नहीं जा रहे, हम तो जागरण की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था है जो अन्य राज्यों में नहीं है, कहाँ पे धर्मार्थ परिषद है, या कहाँ पर एक एक मंदिर इतना बड़ा है कि उसके बारे में इंडिपेंडेंट एक्ट्स बने। तो यह जो एक्ट है, यह हर राज्य के लिए अलग से स्पेसिफिकली प्लान करना पड़ेगा। मगर बेसिक एक तंत्र खड़ा हो गया है, तो वो लेकर अभी हमको समाज के साथ भी बैठना है कि समाज को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 23,000 मंदिर, यह 5 लाख से कम इनकम के है, उसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे वाले मंदिर चाहिए केवल। तो आज यह समझाकर इसके लिए लोग ढूंढना, यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आकलन किया हुआ है। अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसका फ्रेमवर्क हर एक का तैयार करना यह रहेगा। कुछ संख्या देखिए, कुछ राज्यों की संख्या तो पता है,
जैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा मंदिर होंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आज लगभग 34,000 मंदिर अकेले आंध्र प्रदेश में है, एक राज्य में केवल। उसमें से 8-1 हजार मंदिर ऐसे रहेंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हमारा ज्यादा अभ्यास वहां का हुआ क्योंकि अभी हमने वहां पर कार्यक्रम भी किया है, मिलने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसा 500 से कम ज्यादा मंदिर पंजाब में होंगे, तो कम मंदिर उत्तर भारत पूर्व भारत में है। लगभग 4-1 हजार के आसपास मंदिर या उससे थोड़े ज्यादा बिहार में होंगे। अभी हम झारखंड का भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ 18 मंदिर बहुत बड़े हैं, मगर छोटे छोटे मंदिर भी अनेक होंगे, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो बहुत डीप स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, वो शुरू की है। वक्फ बोर्ड का जो नया कानून सर वो बन चुका है, बीएचपी इस कानून को कैसे देखती है? देखिए, हम तो जेपीसी को जाके मिले भी थे और हमारा मानना है कि वक्फ बोर्ड के निमित्त जो कानून बना था पहले, उसमें असीमित और अनियंत्रित अधिकार दिए गए थे, वो नहीं दिए जाने चाहिए। उसमें के अनेक प्रावधान उनको न्याय व्यवस्था के भी ऊपर बैठा रहे थे। तो वो सारे सुधार संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिए हैं। राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर का भी विषय रहेगा, प्रत्यक्ष फिर वो कानून लागू हो जाएगा उसके बाद में। और शायद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो एक कानूनी लड़ाई भी चलेगी अभी। मगर यह कानून जो संसद में पारित हो गया है वो बहुत योग्य हुआ है। इसका सामान्य मुसलमान समाज का भी कल्याण हो रहा है और हिंदू समाज के तो बहुत संकट थे, वो भी दूर हो रहे हैं। से जुड़ा हुआ ही प्रश्न नहीं है। हिंदू समाज का भी मन इसके लिए तैयार करना है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था देनी है। क्योंकि एक एक राज्य में हजारों हजारों मंदिर है। हम यदि भारत के दक्षिण के 5 राज्य देखेंगे तो एक एक राज्य में 23,000, 30,000, 35,000 मंदिर है। तो जब इनके लिए ट्रस्टी ढूंढने का विषय, तो संपूर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये केवल भाषणबाजी का केवल विषय नहीं है, बहुत बड़ी रचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी। अनेक राज्यों में इंडिपेंडेंट एक्ट है कई मंदिरों के लिए, और कुछ जगह पे धर्मार्थ परिषद है, कहाँ पे चैरिटी कमिश्नर है। तो तंत्र भी अलग अलग है हर राज्य के, किस तरीके से मंदिर संभाले जा रहे हैं। तो ये सारा विषय करना है तो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। और अंत में सरकार के साथ इसलिए बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो नीति निर्धारक है। तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए। और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। और हम सभी से बात कर रहे हैं, सभी दलों से। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी है और वहां पर तेलुगु देशम के लोग अधिक सत्ता में बैठे हुए, उनके साथ में अन्य भी है, पवन कल्याण जी भी है, भाजपा के भी लोग बैठे हैं। तो सभी से चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि एक कानून के तहत ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मेरा सवाल है कि साहेब, देखिए, राजकीय तो है क्योंकि उसका राजकीय उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो राजकीय प्रोसेस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अभी, इसलिए। मगर यह सामाजिक भी मुद्दा है क्योंकि उनके साथ में असहिष्णुता जुड़ी हुई है। आज जो ये सारे हमले हो रहे हैं इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही इन्हीं के माध्यम से हो रही है। और ये राज्य का मुद्दा कैसे नहीं है? एक बार पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन है, आज उसके ऊपर फेंसिंग का काम चालू है। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा की नहीं है वहां बैठी हुई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब एक बार देश में प्रवेश हो जाता है तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको आधार कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको रेशन कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको जमीन की मालकी कहाँ से मिल रही है। तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तू मैं का विषय नहीं है राजनीति का। आज अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े संकट है।
और अभी आज यदि बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे कि बांग्लादेश में से 1500 से ज्यादा अधिक उग्रवादी जेल तोड़कर भागे हैं। आज वहां पर हजारों एटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। और जब भारत में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं वहां के लोगों के, और जब वहां की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कि जो यहाँ के संविधान के साथ में कोई अपनी ये श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता है, यहाँ के धर्म संस्कृति और देश के बारे में भी नहीं रखता है, तो अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और इसलिए केवल केंद्र सरकार की तरफ ढकेलना, केंद्र राज्य की तरफ ढकेलना, ये करके नहीं चलेगा। जिस राज्य के भूमि पर भी ये समस्या है, उस हरेक का कर्तव्य, केंद्र राज्य सबका कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बॉक्स भारत, रांची।